अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा ज़ैदी है और आज बेटा हम लोग 9th साइंस की एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली वीडियोस के अंदर हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट जो पार्ट रह गया वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें भी बेटा हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन तरीका यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और वो क्या है ज़रा देखिएगा। 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 6y माइनस 9। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब बेटा जरा आप अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक वैल्यू x की है और y की यहां पर दो वैल्यूज है। तो आपने क्या करना है बेटा, जो y वाली दो वैल्यूज हैं उनको एक अलग ब्रैकेट में लिखना है कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो जरा देखिएगा, एक्स स्क्र को बेटा मैंने एज इट इज लिखा और मैं क्या करूंगा, अगर ये लास्ट थ्री वैल्यूज में से माइनस को कॉमन निकाल लूं तो बेटा क्या होगा, जो साइन है वो सबके चेंज हो जाएंगे। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अब बेटा जब मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो ये माइनस का वाई स्क्वायर था प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 6y था प्लस का 6y हो गया, माइनस का 9 था तो ये प्लस का 9 हो गया। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर में लिखा, माइनस का साइन, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को अप्लाई किया। अब जरा यहां देखिएगा तो आपको पता चलेगा y का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y स्क्वायर की जगह बेटा मैं इस तरह से लिख सकता हूं ब्रैकेट लगा के y का स्क्वायर। और 6y को मतलब 6 को मैं स्क्वायर में नहीं लिख सकता क्योंकि 6 किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 9 की जगह लिखूंगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 की जगह बेटा 3 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस 2। मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। आपने ऊपर नहीं देखना 6y की जगह, बल्कि फॉर्मूला कंप्लीट करना है। प्लस 2, ए की जगह बेटा फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी और बी की जगह पर सेकंड ब्रैकेट आ जाएगी। तो अब जरा देखिएगा, ये x का स्क्वायर एज इट इज है, माइनस का साइन भी वैसे ही है, और ये जरा देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखूंगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखें यहां पर एक और आइडेंटिटी ओपन हो रही है और वो क्या है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा, सेकंड ब्रैकेट को लिखा, दरमियान में प्लस का साइन, फिर मैंने अगेन फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा, सेकंड ब्रैकेट को लिखा और दरमियान में माइनस का साइन। अक्सर बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर यहां पर प्लस का साइन लगाया तो फिर यहां माइनस जब आप लगा रहे हैं तो क्या दरमियान में भी माइनस होगा? नहीं, हम लोग सिर्फ सेंटर में एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। अच्छा, यहां पर आपने नोटिस किया कि यहां पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी अप्लाई की है और ये मैंने जो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट है मैंने ये भी अप्लाई किया। तो अब जरा देखिएगा, ये y प्लस 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इस छोटी ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो बेटा अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है। तो अब जरा देखिएगा, x एज इट इज है, y भी एज इट इज है, 3 भी एज इट इज आ गया। ये x को मैंने लिखा और अब देखें इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट को अप्लाई किया। तो मेरे पास आया x माइनस वाई माइनस 3। ये हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी बेटा सेम एज इट इज, एक्स वाली ए की टर्म थी तो मैंने उसको एज इट इज लिखा और ए वाली दो टर्म्स थी तो मैंने कांस्टेंट के साथ मिलाकर इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि यहां पर मैं फॉर्मूला क्लोज कर सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहां पे देखिएगा, ए को लिखा मैंने, ए स्क्वायर को लिखा ए स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर में नहीं लिख सकते तो मैं 1 की जगह लिखूंगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस 2 ए बी, ए की जगह पर फर्स्ट ब्रैकेट और बी की जगह पर सेकंड ब्रैकेट। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये वाली चीज खुद ही बन जाएगी। देखें 2 1 R2 और साथ ए आ जाएगा। नेक्स्ट ये एक्स का स्क्वायर एज इट इज है, माइनस का साइन भी एज इट इज है, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है माइनस वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगेन फिर ये वही उसी तरीके से देखें, दो मतलब फॉर्मूला बन रहा है यहां पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो आप जरा देखिएगा, मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा, सेकंड ब्रैकेट को लिखा एक बार प्लस में, फिर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा, सेकंड ब्रैकेट को लिखा और दरमियान में माइनस का साइन। यहां मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, आप चाहे ब्रैकेट इस तरह से यहां पर अप्लाई भी कर लें। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बनेगा, x प्लस ए, इस ब्रैकेट को ओपन करें, बाहर प्लस का साइन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्लस ए माइनस 1 नहीं आएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया, x आ गया, यहां पर बेटा देखें इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये प्लस का a था तो माइनस का a और ये माइनस का 1 था तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं।
पार्ट नंबर 3 में देखते हैं, लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो अब अगेन देखें y वाली दो वैल्यूज हैं, तो मैंने क्या किया, लास्ट थ्री टर्म्स में से माइनस को कॉमन निकाला, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज बेटा माइनस में थी, अब ये क्या होगा, प्लस में हो जाएंगी चेंज। तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 2y प्लस 2y हो गया, और ये माइनस का 1 प्लस 1 हो गया। अब मुझे फर्स्ट टर्म को भी स्क्वायर में लिखना है, तो 4 की जगह आ जाएगा 2, और ये x का भी स्क्वायर है तो मैंने x लिखा और ब्रैकेट लगा के इकट्ठा स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है बेटा और x के ऊपर भी है। जब ओपन करें तो अगेन यही चीज बन जाती है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, माइनस का साइन एज इट इज। अब अगेन यहां भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, y की जगह y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर आ गया, 2 को स्क्वायर में नहीं लिख सकते, 1 की जगह 1 का स्क्वायर आ गया। अब मैं यहां नहीं देखूंगा बल्कि इधर देखकर फॉर्मूला कंप्लीट करूंगा, तो प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट। अब ये 2x का जो स्क्वायर था ये एज इट इज है, और यहां देखिएगा y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो बेटा फर्स्ट टर्म लिखी, सेकंड टर्म लिखी, प्लस का साइन, फिर मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा, सेकंड टर्म को लिखा, दरमियान में माइनस का साइन। अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, यहां भी इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नजर नहीं आ रहा, मतलब प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस 1। यहां देखें 2x को एज इट इज लिखा, इस ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस का साइन है, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का y था माइनस का बन गया, ये प्लस का 1 है ये भी माइनस का हो गया, तो ये दो फैक्टर्स इसके आगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है बेटा कि दो वैल्यूज x की हैं और दो ही वैल्यूज y की हैं, तो अब इसका मतलब यह है कि मैं दो जगह पर क्या करूंगा, फॉर्मूला कंप्लीट करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कांस्टेंट एक ही है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस 3 की जगह बेटा मैं लिखूंगा 4 माइनस 1। देखिए जो ये स्टार्ट की 4 टर्म थी उनको मैंने एज इट इज लिखा, 3 की जगह मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 1, क्योंकि 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x वाली टर्म्स को देखता हूं, ये लिखा है x का स्क्वायर माइनस 4x, ये देखिएगा माइनस 4x आ रहा है, तो इसके साथ मैं 4 को मिला के लिखूंगा, मतलब 1 2 एंड 3। इन वैल्यूज को मैंने पहले लिखा, x का स्क्वायर माइनस का 4x और ये जो प्लस का 4 था ये मैंने पहले लिख लिया। अब मैं बाद में y वाली टर्म्स को लिखूंगा, तो माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y और लास्ट से माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स थी इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और लास्ट थ्री टर्म्स को जब ब्रैकेट में लिखेंगे मतलब माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस बाहर आया तो अंदर तीनों वैल्यूज का साइन चेंज हो गया, माइनस वाई स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2y था प्लस 2y, माइनस 1 था तो ये प्लस 1 हो गया। अब अगेन यहां भी फॉर्मूला क्लोज करेंगे, यहां भी फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अच्छा देखें यहां पर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि 4 को मैंने x के साथ लिखा, 1 को मैंने y के साथ लिखा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहां 4x है, यहां पर 2y है, क्योंकि फॉर्मूला जब क्लोज करते हैं ना प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो यहां पर मुझे क्योंकि 4 है तो इसकी जगह 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 यहां से और बेटा 2 फॉर्मूले का, तो 4 बनेगा। इस वजह से मैंने 4 वाली टर्म को x के साथ लिखा है और 1 वाली टर्म को y के साथ लिखा है। अब जरा देखिएगा ये हमारे पास टर्म बन चुकी हुई है, x का स्क्वायर है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है x का स्क्वायर। अब बेटा यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन साथ x का स्क्वायर नहीं है, तो फिर x का क्या करेंगे, हमें तो कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, तो मैं फिर इसकी जगह नहीं लिखूंगा बल्कि 4 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 7 मैंने लिखा माइनस 2। अब यहां नहीं देखना आप लोगों ने, आपने फर्स्ट ब्रैकेट को लिखना है, सेकंड ब्रैकेट को लिखना है, ऊपर वाली रकम खुद ही बन जाएगी। तो जरा देखिएगा यहां भी जरा देख लें, ये माइनस का साइन एज इट इज है, यहां भी फर्स्ट a का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वाली ब्रैकेट और फिर सेकेंड वाली ब्रैकेट। अब यहां पर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस का साइन सेंटर में एज इट इज है, यहां पर बेटा प्लस वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपको फिर पता चल रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो बेटा क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो मैं फर्स्ट ब्रैकेट को लिखूंगा, देखिएगा ये मैंने लिखा फर्स्ट ब्रैकेट को, उसके बाद है y प्लस 1, तो मैंने y प्लस 1 लिखा एक बार प्लस में, फिर अगेन मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लिखी, सेकंड ब्रैकेट लिखी, दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया, सही है। अच्छा अब क्या होगा, इन ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे बाहर प्लस का साइन, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये x माइनस 2 वैसे ही, y प्लस 1 भी वैसे ही आएगा, x माइनस 2 एज इट इज, लेकिन इस ब्रैकेट को ओपन करें तो बाहर बेटा माइनस का साइन है, तो अंदर मौजूद हर वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा।
ये प्लस का y था माइनस का y, ये प्लस का 1 था तो माइनस का 1। अब देखिएगा ये लिखेंगे x प्लस वाई, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, देखिए ये माइनस में ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करें तो 1 आएगा और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहां पर देखें आपके पास क्या बनेगा, ये आएगा x माइनस वाई और बेटा ये -1 और ये प्लस -2 और ये +1 है तो अगेन जरा देखिएगा यहां पर क्या बनेगा, ये माइनस और बेटा ये हमारे पास प्लस था तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी वैल्यू, सॉरी मैंने यहां पे एक मिस्टेक ये कर दी है, ये x -2 है माइनस वाई, ये भी तो साइन चेंज होगा -1, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का y और माइनस का 1 हो जाएगा। अब उसके बाद x माइनस वाई एज इट इज है और यहां जरा आप नोटिस करें तो -2 और -1 कितना होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। यहां देखिएगा x का स्क्वायर x मतलब दो x वाली वैल्यूज हैं, z वाली एक ही वैल्यू है तो z को मैंने लास्ट में ही रहने दिया और यहां देखिएगा 25x स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 10 को बेटा स्क्वायर में नहीं लिख सकते, मैं 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, -2 ab लिखना है आप लोगों ने। तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, यहां नहीं देखेंगे 10 को, कंफ्यूज हो गया आप लोग, -2 फर्स्ट ब्रैकेट और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट। अब सॉल्व करके देख लें ये खुद ही बन जाएगा, 2 5 आर 10 एंड 10 1 आर 10 और साथ x आ जाएगा और लास्ट में ये माइनस मैंने एज इट इज लिखा, 36z स्क्वायर के साथ मैं क्या लिख सकता हूं 6z का स्क्वायर क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और z का स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा यहां से लेकर ना यहां तक एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है और वो कौन सा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म उसके बाद माइनस सेकंड टर्म और इसका होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू को मैंने अगेन एज इट इज लिख दिया। अब जरा देखिएगा अगेन फॉर्मूला, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो बेटा फर्स्ट वैल्यू को लिखा, सेकंड वैल्यू को लिखा प्लस का साइन, फिर फर्स्ट वैल्यू को लिखा, सेकंड वैल्यू को लिखा और दरमियान में माइनस का साइन आ गया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें आप एक और चेंजिंग कर सकते हैं कि 6z को पहले लिख लें -1 को बाद में लिख लें, लेकिन इतना भी आंसर ठीक है, फैक्टर्स बनाने थे बन गए हैं। नेक्स्ट जो है बेटा देखिएगा यहां पर ये लिखा है x कितनी जगह पर है, 2 जगह पर है, z को देखें ये भी 2 जगह पर है, y एक ही जगह पर है तो मतलब y के साथ हम फॉर्मूला नहीं क्लोज कर सकते तो ये -y स्क्वायर को मैंने उठा के सबसे लास्ट में लिख दिया तो मैंने x का स्क्वायर लिखा माइनस का 4xz प्लस का 4z स्क्वायर और ये -y स्क्वायर को लास्ट में ले गया। अब मुझे पता चल रहा है कि यहां से लेकर बेटा यहां तक फॉर्मूला क्लोज होगा और कौन सा होगा जरा देखिएगा, x को लिख लिया x का स्क्वायर, अगेन इसको स्क्वायर में नहीं लिख सकता, 4 की जगह तो 2 का स्क्वायर आएगा लेकिन x का तो स्क्वायर नहीं है, इसको नहीं लिख सकते हम, बल्कि हम क्या करेंगे 4z स्क्वायर को लिखेंगे 2z का स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस लिखा, -2 फर्स्ट ब्रैकेट और उसके बाद सेकंड वाली ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करके देखें ये बनता है तो 2 2 आर 4 साथ आएगा xz तो आएगा -4xz और लास्ट में जो -y स्क्वायर था इसको मैंने वैसे लिख दिया। अब देखिएगा यहां से यहां तक बेटा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, लास्ट में जो y स्क्वायर था वो वैसे लिख दिया, अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो फर्स्ट ब्रैकेट को लिखें सेकंड ब्रैकेट को लिखें प्लस का साइन, फिर फर्स्ट ब्रैकेट को लिखें सेकंड ब्रैकेट को लिखें दरमियान में माइनस का साइन। अब बेटा ब्रैकेट को ओपन कर लें तो आपके पास x माइनस 2z प्लस y आ जाएगा और यहां पर x माइनस 2z माइनस y आ जाएगा, ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स बन गए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये 6 पार्ट्स जो थे क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बेटा हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।